Hello students, let us continue the second chapter Kinship, Caste and Class. On page number 57, lecture 2nd, in this we will study the rules of marriage in the earlier time. The rules of marriage, or what were the features of the marriage. The sons were important for the continuity of patrilineage. इसका मतलब सन्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे और इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस पुत्रों की प्राप्ति को दिया जाता था जो कि उनके वंश को आगे बढ़ा सकें. डॉटर्स हैड नो क्लेम्स फॉर द रिसोर्सेस. यहाँ रिसोर्सेस की बात होती है, जो भी प्रॉपर्टी होती थी, जो राज्य होते थे, उनमें उनका कोई भी हिस्सा नहीं होता था, क्योंकि डॉटर्स को सारे के जो हिस्सा होता था वो अपने हस्बैंड से प्राप्त होता था. मैरिंग आउटसाइड वाज अनडिज़ायरेबल. गलत माना जाता था मैरिंग आउटसाइड द कास्ट और द we can see the group. From 500 BCE, that where the texts were compiled in Sanskrit text known as Dharma Sutras. इन धर्म सूत्रा से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इस टाइप के मैरिज जो फीचर्स थे, तो रूल्स ऑफ मैरिज दिए गए हैं. इसमें कन्यादान जो है, कन्यादान जो कि कहा जाता है आजकल के रिसेंट टाइम्स के अंदर भी कन्यादान एक मेन फीचर होता है अपने मैरिजेस के अंदर, in which the father gives दान या दान के रूप में एक रिचुअल होता है. दान के रूप में कन्या को उनके ब्राइड ग्रूम को दिया जाता है. एंड रिकग्नाइज्ड ऑफ दीज 4 वेर इम्पॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ अ फादर. जो धर्मसूत्र है, जो ये रीजन्स लिखे हुए हैं, वॉट एवर आर रिटर्न द इम्पॉर्टेंट कंटिन्यूटी ऑफ पैट्रिलिनेज, दीज फीचर्स आर वी कैन फाउंड इन द मनुस्मृति. There are maximum 4 forms of marriage in the earlier Vedas system, or we can say according to the Hinduism, the 8 recognized marriage forms are there, in which 4 forms are considered as the good, and while remaining are condemned, and they are not referred as the good form of the marriages. In these 8 forms, let me tell you the different 8 forms. We can ask here the types of marriage according to Hinduism. First is the Brahma marriage. Brahma marriage में क्या होता था? Wishing of the marriage both the side, bride and bridegroom side, दोनों के विशिंग होते थे. दोनों मैरिज के लिए मानते, दोनों के पेरेंट्स भी राज़ी होते थे, तब ये ब्रह्म मैरिज कहलाते. इसमें डाउरी जैसा सिस्टम नहीं था, बल्कि जो वुमेन है या फिर ब्राइड है, उनको पूरा सजा कर भेजा जाता था. नेक्स्ट इज़ द देव मैरिज. देव मैरिज इज़ द मैच मेकिंग एंड द टाइज. मैच मेकिंग होते दोनों तरफ से, दैट इज़ द फ्रॉम द मेल साइड एंड द फीमेल साइड. दूल्हा और दुल्हन दोनों की तरफ से जो मैच मेकिंग होती थी, दैट इज़ द देव मैरिज. नेक्स्ट थर्ड इज़ द अर्च मैरिज. अर्च मैरिज में गर्ल इज़ गिवन टू द सेज. सेज का होते हैं, साधु को दे दिया जाएगा दान के रूप में, बिकॉज जो राजा महाराजा होते थे वो साधुओं को बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्जा देते थे. नेक्स्ट इज प्रजापत्य मैरिज. प्रजापत्य गर्ल्स फादर से समटाइम्स फॉर द girl's father gives the person or the sometimes for the ties of the families, that is the प्रजापत्य. इसमें भी दहेज नहीं दिया जाता था, दैट इज प्रजापत्य मैरिज. नेक्स्ट इज़ गंधर्व विवाह. गंधर्व विवाह आज के ज़माने से लव मैरिज भी कहते हैं, जिसके अंदर दोनों की रजामंदी होती है, ओनली ऑफ द बॉय एंड द गर्ल, और वो किसी भी डाइटी या किसी भी भगवान को साक्षी मानकर मैरिज करते हैं. नेक्स्ट इज़ दी असुर विवाह. असुर विवाह, ब्राइडग्रूम परचेजेस द ब्राइड. ब्राइडग्रूम मैक्सिमम धन दौलत देके उसको परचेज करते हैं उससे फादर से, दैट इज़ असुर विवाह. राक्षस विवाह. राक्षस विवाह कैरी अवे द ब्राइड फोर्सिबली वो उठाकर ले जाते हैं और उनसे उस लड़की से विवाह करते हैं, दैट इज़ राक्षस विवाह. पिशाच विवाह. पिशाच विवाह में नशा करके या फिर उसको सिड्यूस करके गर्ल को ले जाया जाता है. दीज आर दी 8 forms of marriages which are found in the Hinduism. In this, Brahma, Dev, then Prajapatya and Gandharv. So these are the different forms which we can say are the good form, and others are the bad form, which is not legalized according to the society. Next is
In this chapter, we are going to study the types of marriage system. This is important for you. For the types of marriage system, that is the endogamy. Endogamy means within the caste, group or locality. अपने ही धर्म जाति के समूह के अंदर शादी करना, दैट इज कॉल्ड एज एंडोगैमी. एक्सोगैमी अपने समूह से, अपनी जाति से अलग आउटसाइड द यूनिट शादी करना इज एक्सोगैमी. नेक्स्ट इज पॉलीगैमी. पॉलीगैमी अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स. राजा महाराजाओं में मैक्सिमम पॉलीगैमी होते थे. दे वर पॉलीगैमिस्ट और दे यूज टू मैरी मैनी वुमेन और मैनी फीमेल्स. Polyandry. Polyandry, women having several husbands. Several. This can be the given example of Draupadi in Mahabharata. Draupadi. So Draupadi can be example of polyandry, women having several husbands. So these are the different rules or the forms and types of marriages which were at the time of the Mahabharata system of marriages. Next this is the gotra of women. The gotra. The next heading is gotra of women. Yes, that is 2.4. Gotra of women. In this, the term gotra or each gotra was named after the Vedic seer. जो महात्मा होते थे, वैदिक seer जो sage होते थे, also those belong to the same gotra were regarded as the descendants of the rules about गोत्र. जैसे हम कौन से ऋषि की संतान हैं, ये ऋषि की संतान गोत्र बताते थे. Particularly important women were expected to give up their father's गोत्र एंड अडॉप्ट देयर हस्बैंड्स गोत्र. फादर के गोत्र को छोड़कर उसके हस्बैंड के गोत्र को अपनाना पड़ता था. और ये गोत्र मेनली ऋषियों के जो संतानें हैं और ऋषि जो होते थे उनके संतानों या उनके नाम पर गोत्र दिए जाते थे. In these names were available and for ruling lineages such as Satavahanas who ruled over parts of Western India and Deccan. Several of their inscription has been recovered, including the marriages. In Satavahanas, you can see the example of Gautami Putra Shri Satkarni, Vashisht Putra, Vashisht Putra Pulyami, Gautami Putra Sriyana Satkani, and Madhuri Putra Saxena. Here these are the several generations Satvahana rulers title. The term Gautami Putra means the son of Gautami. Names like Gautami and Vashiti are the feminine forms of Gautam and Vashisht, Vedic seers after whom Gotras were renamed. These can be asked in the question form also for your board exams. So therefore you can give these two examples, mainly these two examples, Gautami Putra Satkarni and Vashisht Putra. You can write here Vashisht Putra Pulyami. So here these are the Gotra which were referred at the time. One main जो terminology है that at the time of Satvahana period were metronymics in Upanishads, that it is referred to them when the Vanshavli or the lineage is named after the mother. You can see here in the Deccan side of the country, the mother's name lineage is considered important for the this is called as metronymics. One question arises, were mothers important? Were mothers important at that time? Satvahana rulers were identified through metronymics, names derived from that of the mother. This may suggest, for example, here we can go for the example, one of the example of Prabhavati Devi, because she was ruled here. You can see here in the left hand side, Prabhavati Devi, she was ruled in the Satvahanas. We know the succession of throne was generally patrilineal. So here where mothers important? Yes, we can say the mothers were also derived the importance in the lineage or the Satvahanas rulers. So next we will discuss about the social differences within and beyond the framework of the caste. Children, you also have to see the sources in the side of the chapters. The mother's advice in Mahabharata, it describes the Kauravas and Pandavas. The Gandhari describes to the
Duryodhana to make a peace between the Kauravas and Pandavas, but greed and anger, what happened? Greed and anger dragged him to the war between them.